बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल नीना जेम्स में आप सबको बहुत खुश आमदीद। मैं अल्लाह पाक से दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे और आपकी तमाम परेशानियाँ, दुख और तकलीफ़ को दूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 7 ऐसी निशानियाँ, ऐसे अवामल जो लोगों में पाए जाते हैं, इनके ख़ानदान में या इनकी ज़िंदगी में। जब आपको इनके बारे में पता चलता है तो इस राय पर बात का इख्तिताम होता है कि ये ख़ानदान बद्दुआ का शिकार है, इस पर बद्दुआ लगी है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नंबर 1, ज़हनी और जज्बाती और कहा जाए तो शदीद दिमागी और जज्बाती ब्रेकडाउन का शिकार रहना, और ख़ास तौर पर जज्बाती तोड़ फोड़ का शिकार होना। अगर तो ये किसी एक फ़र्द तक महदूद रहे तो समझ आता है, लेकिन बार बार एक ख़ानदान में होना, जैसे कि कभी घर के एक फ़र्द इससे गुजरे और कुछ अरसे बाद दूसरा, तो यकीन जान लीजिए कि बद्दुआ के असरात हैं। नंबर 2, बार बार बीमारियों में मुब्तला होना, ख़ास तौर पर जब डॉक्टर्स को भी दिखा दिखा कर थक चुके हों, लेकिन इनकी तरफ से भी सब क्लियर की रिपोर्ट हो, और एक दफ़ा जाए तो डॉक्टर्स बोलें कि आपको ये बीमारी है, और दूसरी दफ़ा जाओ तो किसी दूसरी बीमारी का पता बता दिया जाता है। अगर किसी जिस्म के हिस्से में दर्द है तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि असल वजह समझ नहीं आ रही, और ऐसा आपके ख़ानदान में हर दूसरे फ़र्द के साथ हो तो जान लीजिए आपके ख़ानदान को बद्दुआ लगी है। नंबर 3, बार बार इसकात हमल होना और ख़वातीन में पेचीदा बीमारियों का होना। हमल ठहरना या औलाद की खुशी मिलना, लेकिन बाद में मायूसी होना। ख़वातीन में जिनसी बीमारियां पैदा होना। नंबर 4, तलाक़ की नौबत आ जाना, घर के अफराद में आपस में बेगानगी और लाताल्लुक़ी पैदा होना। शादीशुदा ज़िंदगी में ख़राबी आ जाना। मियाँ बीवी एक दूसरे से मुतनफ़र हो जाएं तो जान लें कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब इस तरह के हालात हो जाएं तो खुद ब खुद सारा ख़ानदान बिखर जाता है। नंबर 5, लगातार माली तंगी का शिकार होना, ख़ास तौर पर जब आप देखें कि कमाई तो बहुत ज़्यादा है, यानी आमदनी अच्छी भली है, लेकिन कुछ समझ ना आए कि जा किधर रहा है। बेबरकती हो जाती है कमाई में, आप खुद परेशान हो जाते हैं कि लाखों कमा रहे हैं लेकिन बचता कुछ नहीं। और अगर बद्दुआ लगी हो तो जो मर्ज़ी कर लो, कुछ भी काम नहीं करता, चाहे आप जितना भी पढ़े लिखे हों या हुनर याफ्ता हों, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं होती। नंबर 6, हादसों का शिकार होना, यानी बार बार मुसीबतों और मुश्किलात में घिरना, चीज़ों का नुकसान होना, गाड़ी ख़राब होना या अपनी ज़ाती सवारी का तबाह होना, खुद का हादसा होना। नंबर 7, ख़ानदान में ख़ुदकुशी या अननेचुरल अमवात का होना, यानी गैर फितरी अमवात होना। ख़ानदान में ऐसे वाक़यात रोनमा होना जिसमें अमवात अजीब या हादसाती तरीके से हुए हों, तो जान लें कि ख़ानदान पर बद्दुआ का असर है। जब किसी को बद्दुआ लग जाए, बुरी नज़र लग जाए या जादू का असर हो जाए तो वो और उसका ख़ानदान किसी न किसी परेशानी में फंसा रहता है। और अगर कोई शख्स रिज्जत या बद्दुआ या गर्दिश लैलो नहार का शिकार हो और इसके हर काम में रुकावट पड़ती हो, और इस कदर बदहाली किस कसम पुसरी में मुब्तला हो जिसकी वजह से वो मुआशरे में और दुनिया वालों की नज़रों में काबिल रहम बन गया हो, तो इसको चाहिए कि वो बाद नमाज इशा 313 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की ये आयत का विर्द करे, अलिमा अन लन तुहसूहु फताबा अलैकुम। इस विर्द को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही गर्दिश और रिजत और नहुसत और बद्दुआ से निजात मिलेगी। और अगर किसी की बद्दुआओं की वजह से आफतें बरस रही होंगी तो इन आफतों से भी इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। अल्लाह पाक हम सब पे अपना ख़ुसूसी करम फरमाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।